नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल स्टोरी है। उफ, ये बारिश भी ना पता नहीं क्यों अक्सर यह दफ्तर जाने के समय ही आती है। यह दफ्तर से घर आते हुए झुंझलाती हुई मानसी घर में घुसी। झटपट भीगे कपड़े बदलकर आशा को चाय बनाने के लिए कहा। आशा, बाबूजी किधर है? उनके लिए भी चाय बना देना। दीदी, बाबूजी तो जब से बरसात शुरू हुई है तब से छत पे ही चले गए हैं और बहुत रोका पर माने ही नहीं। आशा की बात सुनकर मानसी हैरान थी। झटपट छत पर पहुंची। अभी समीर आ जाएंगे तो उसी पर चिल्लाएंगे। पहली बार बाबूजी उनके विवाह के बाद शहर आए हैं और मानसी कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती थी। बाबूजी मूसलाधार बारिश में छत पर रखी एक कुर्सी पर बैठे भीग रहे थे और अलपक आसमान की तरफ देख रहे थे। बाबूजी नीचे चलिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। मानसी ने जोर से आवाज लगाई। अरे बहुरिया, तू भी आके भीग जा इस सावन में। समीर को भी बुला ले, बाबूजी ने उत्तर दिया। मानसी बिना कुछ उत्तर दिए नीचे आ गई और सामने समीर बैठा था। सुनो, बाबूजी को तुम ही समझाओ, इतनी तेज बारिश में आए दिन भीगने से बीमार पड़ जाएंगे और उन्हें वो भीगने का न्योता दे रहे हो। सच सुना था इस उम्र में बुजुर्ग बच्चों की तरह करते हैं और आज देख भी लिया। आप ही बुला कर लाइए उन्हें अब। एक ही सांस में मानसी बोली। कोई नहीं, रहने दो कुछ देर छत पर। धीमी सी आवाज में समीर बोला। लगता है बाबूजी को बारिश बहुत पसंद है। मानसी मुस्कुराई। बाबूजी को नहीं, बारिश माँ को बहुत पसंद थी। अचानक समीर के मुख से निकला और उसकी आंखें भर आईं। मानसी ने झट समीर का हाथ पकड़ के उसकी आंखों में देखा। तब समीर बोलने लगा। शुरू से ही माँ और बाबूजी में जमीन आसमान का अंतर। बाबूजी उच्च शिक्षित और धीर गंभीर, तो माँ कम पढ़ी लिखी और चंचल स्वभाव की। बहुत बचपना था माँ में बाबूजी के मुकाबले। होता भी क्यों ना, दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर जो था। 5वीं पास होने के बावजूद माँ ने गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला, हम बच्चों को भी। शुरू शुरू में बाबूजी शहर में नौकरी करते और माँ हम बच्चों के साथ गांव में रहती। माँ को बारिश में भीगना बहुत पसंद था और दादी ने कभी इस बात के लिए उन्हें रोका नहीं था। एक बार बाबूजी सावन के मौसम में घर आए और माँ ने बाबूजी से बारिश में भीगने की जिद की तो बाबूजी आंखें तरेर कर कमरे में चले गए और दादी माँ ने भी माँ को इशारे से मना कर दिया था। फिर कुछ वर्षों के बाद हम बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाबूजी ने सबको शहर बुला लिया। याद है मुझे शहर का वो पहला सावन। मैं 9वीं कक्षा में था। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पे गिरने लगी, माँ के अंदर का बच्चा मचल उठा और माँ कमरे से बाहर आंगन में भीगने चली गई। सपना भी माँ के साथ थी और मैं भी था। माँ और सपना साथ साथ कोई मीठा गीत गा रही थी। इतने में बाबूजी दफ्तर से आए और माँ ने बाबूजी को देखते हुए इनका हाथ खींचते हुए बोली, देखो ना कैसे खुश होकर इंद्र देवता बरस रहे हैं। आज तो अम्मा भी नहीं, चलिए ना कुछ देर भीगते हैं। बाबूजी के कमीज पे थोड़ी सी फुहार पड़ी थी कि बाबूजी गुस्से में बोले, अनपढ़ जाहिल की तरह व्यवहार मत करो, देखो लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें, फूहड़ कहीं की। हल्का सा धक्का मार के बाबूजी अंदर चले गए और माँ ने जब आसपास नजर दौड़ाई तो कुछ जोड़ी आंखें उन्हें अपमान करते हुए देख चुकी थी। शर्मिंदगी से भरी हुई माँ उस दिन कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ चुकी थी। उस दिन के बाद माँ सावन में कभी नहीं भीगी। बाबूजी को तो एहसास ही नहीं था कि उन्होंने क्या किया। वक्त बीतता गया और 4 बरस बाद जब माँ अचानक चल बसी तो अलमारी से माँ की डायरी मिली, जिसमें टूटे फूटे अक्षरों में माँ ने एक तरफ सावन के मौसम से जुड़ी हुई अपनी मीठी यादों को लिखा था और दूसरी ओर उस दिन की कड़वी याद को। बाबूजी को एहसास हुआ कि उस दिन उनसे भूल नहीं, पाप हुआ था। तब से आज तक हर सावन में बाबूजी यूं ही भीगते हैं, आसमान को देखते हैं और बारिश की बूंदों में अपने अश्रु छुपाते हैं। तुम्हें भी शायद भीगना पसंद हो, यही सोच के बाबूजी ने कहा होगा। ठंडी सांस भरते हुए समीर ने कहा। पर उन्हें नहीं पता, तुम्हें तो भीगना पसंद नहीं है। समीर बोला। पर तुम्हें तो है ना। मैं बाबूजी जैसी गलती नहीं दोहराऊंगी, मानसी बोली और छत पे भीगते हुए समीर को एहसास हुआ जैसे माँ अर्श से अपने परिवार को सावन में भीगते हुए देख के आज बहुत खुश हो रही होंगी। बाबूजी के चेहरे पे बेटे बहू को देख के एक मुस्कान थी, पर आंखों में खालीपन। काश एक बार उन्होंने माँ के साथ इन बूंदों का लुत्फ उठाया होता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।